नमस्कार, राजस्थान किरण में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह। शहर के विकास की सच्चाई से सियासत का गहरा संबंध है। चुनाव से पहले राजनेता तमाम वादे कर जनता के सामने अपनी साख बनाते हैं और दावों के दम पर रणभूमि में उतरते हैं। राजनेताओं के उन्हीं दावों की पड़ताल करने निकली है न्यूज 18 राजस्थान की टीम, जो प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेगी और अपने कार्यक्रम राजस्थान का रण के माध्यम से आप तक पहुंचाएगी प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का हाल। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे श्रीगंगानगर जिले की। हम जानेंगे कि आखिर श्रीगंगानगर क्यों है खास, जिले की आर्थिक प्रगति का आधार क्या है और कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर इसे विशेषता प्रदान करती है। अन्न के कटोरे के नाम से मशहूर श्रीगंगानगर की उर्वरा धरती पर जन्मी कई प्रतिभाओं ने अपनी चमक से न सिर्फ देश प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया को चकाचौंध किया है। अपनी जादुई आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा इसी श्रीगंगानगर की कोख से उपजे थे। जिले के इतिहास पर नजर डालें तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम श्रीगंगानगर हुआ। श्रीगंगानगर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये जिला 10,978 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें नगरीय क्षेत्रफल 70.09 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल 10,907.91 वर्ग किलोमीटर है। वहीं जिले में कुल वन क्षेत्र 633.44 वर्ग किलोमीटर है। श्रीगंगानगर जिले के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती हैं। गंगानगर की 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि पंजाब से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार श्रीगंगानगर जिले की कुल जनसंख्या 19,69,168 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 10,43,340 और महिलाओं की संख्या 9,25,828 है। वहीं पुरुष साक्षरता 78.5% और महिला साक्षरता 59.7% है। श्रीगंगानगर जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: सादुल शहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर और अनूपगढ़। जिले में 9 तहसील है, जबकि 320 ग्राम पंचायत है। जिले की जलवायु बहुत गर्म है और गर्मी में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं जाड़े में तापमान -2 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि औसत वार्षिक वर्षा सिर्फ 20 सेंटीमीटर होती है। पूरे जिले में एकमात्र नदी घग्गर है। घग्गर घाटी की मटियार भूमि और बारिश में भर जाने वाले तालाब और झीलों की तलहटी की मटियार दोमट जमीन गेहूं और चने की फसल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जिले का सूरतगढ़ फार्म एशिया का सबसे बड़ा सुनियोजित 30,670 एकड़ का फार्म है, जिसमें यांत्रिक खेती होती है। वहीं अनूपगढ़ का राठी गाय शोध केंद्र कृषि को संपूर्णता प्रदान करता है। उद्योग धंधों की बात करें तो राज्य की दूसरी और सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल की स्थापना 1937 में की गई, जहां 1968 से गन्ने के साथ साथ चुकंदर के से भी चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा राज्य की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना ठुकराना में है, जिससे राज्य को सबसे अधिक 1500 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। वहीं प्रदेश का पहला बायोमास आधारित संयंत्र पद्मपुर में बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश में सबसे अधिक कृषिगत और औजार गतसिंहपुर में बनते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो गंगानगर में राज्य का पहला निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय है। वहीं श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा के लिए अनुकरणीय संस्थान है। श्रीगंगानगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करें तो यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ है। वहीं विजयनगर में पांपाराम जी का समाधि स्थल डाडा पांपाराम का डेरा है। इस तरह कई सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहरों के साथ श्रीगंगानगर आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
श्रीगंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और आज बात होगी श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां का सियासी इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यहां के वोटर्स लहर के विपरीत धारा प्रभावित करते हैं। एक समय तो बीजेपी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत भी यहां से मात खा गए थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की ऐसी लहर चली कि कांग्रेस के कई किले ध्वस्त हो गए और बीजेपी ने 3/4 से भी ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन श्रीगंगानगर ने अपना मिजाज नहीं बदला और इस बार भी लहर के विपरीत जमींदारा पार्टी की कामिनी जिंदल को जीत का सेहरा पहना दिया। कामिनी ने 2008 में यहां से विधायक रहे बीजेपी के राधेश्याम को 36,000 वोटों से करारी शिकस्त दी, तो कांग्रेस के कद्दावर जगदीश जांदू जमानत तक नहीं बचा पाए। क्षेत्र में लोकतंत्र की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां के मतदाताओं के मानस पर कभी भी कास्ट कार्ड हावी नहीं हो पाया। इसके बावजूद इलाके के लोगों की उम्मीदों की झोली खाली ही रह जाती है। सरकार से कि यहाँ आने के बाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्दी से होगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी से काम करने लग जाएगा या बन जाएगा। तीसरा मुद्दा था यहाँ सचिवालय का, तो ये काम जो हुए, लेकिन कब हुए? जब अंतिम वर्ष आ गया, चुनावी वर्ष जब सिर पे आ गया, तब आनन फानन में अब ये काम हो रहे हैं। 3-4 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सचिवालय का शिलान्यास किया है, वो अभी बनना शुरू नहीं हुआ। श्रीगंगानगर के विधानसभा के पिछले 3 चुनावों पर नजर डालें तो 2003 में बीजेपी के सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के राधेश्याम को 35,922 मतों के अंतर से हराया, तो 2008 में बीजेपी की टिकट पर खड़े राधेश्याम ने कांग्रेस के राजकुमार गौड़ को 12,000 मतों से हराया। वहीं 2013 में गंगानगर विधानसभा के 62 सालों का सियासी इतिहास बदलते हुए जमींदारा पार्टी की कैंडिडेट कामिनी जिंदल ने बीजेपी के राधेश्याम को मात देकर गंगानगर से पहली महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त किया। विधायक का फेलियर इसलिए हो रहा है कि वो कई तरह के झंझावत में फंसी हुई है, राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, और जो ओपन जो कार्यक्रम में जाना आना, कभी बीच में से गायब हो जाना। अब पता नहीं क्या उनके साथ क्या हो रहा है। लोग उसको जो उम्मीदें, जिस तरह के उन्होंने सपने दिखाए थे यहाँ 5 वर्ष पहले, खूब उन्होंने लंबे चौड़े वायदे किए थे, तो उनमें से तो कोई भी पूरा नहीं हुआ। फिलहाल 5 सालों बाद एक बार फिर चुनावी रण सज चुका है। अब देखना है कि श्रीगंगानगर की जनता जनार्दन इस बार किसे विजय पताका फहराने का सौभाग्य देती है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीगंगानगर से रवि बिश्नोई की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस से टिकट के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। श्रीगंगानगर से दोनों पार्टियां किसी नए चेहरे की तलाश में हैं। बीजेपी की बात करें तो पार्टी जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद राय टांक भी प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं। उनकी दावेदारी में चुनाव में जुड़े मुद्दों पर बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि बिश्नोई ने। श्रीगंगानगर शहर विधानसभा क्षेत्र, जहां कभी एक वक्त उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत भाजपा की टिकट से चुनाव हार गए थे, इस बार 2018 के चुनाव में यहां से भाजपा अपनी प्रबल दावेदारी जता रही है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद राय टांक हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करते हैं। प्रहलाद जी, इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं? क्या मोदी लहर हावी रहने वाली है, या विकास का मुद्दा हावी रहने वाला है, या स्थानीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं? देखिए, गंगानगर हमेशा विकास के मुद्दों की आस में लड़ा गया है। जिसने जितने बड़े विकास के वायदे किए उसके अंदर लोग उलझते हैं लाजमी तौर पर, क्योंकि यहाँ की एक ललक रहती है कि हमारे गंगानगर का नाम विश्व पटल पर हो। देश की तो बात ही है। उसी के तहत यहाँ पर बड़े पिछले जैसे चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अंदर जैसे चुनावी वर्ष के अंदर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी गई, हिंदूमल कोट बॉर्डर खोलने की घोषणा कर दी गई, अन्य मतलब जमींदारा पार्टी के द्वारा, तो लोग उसके प्रभाव में भी आगे इतने बड़े विकास के वायदों के साथ में, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ने अपने घोषणा पत्र में इनको शामिल नहीं किया था हालांकि, लेकिन जिन्होंने जमींदारा पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो शामिल किया, तो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा लोगों के इतना रास आया कि उसके पीछे वो
मतलब अपनी जिसकी दीवानगी की हदें पार की उन जमींदारा पार्टी ने मेडिकल कॉलेज को मुद्दा बनाया, कई अन्य किसानों की समस्याओं को भी मुद्दा बनाया, उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया और गंगानगर की जनता ने उनको जीत भी दे दी, बड़ी भारी। परंतु 5 साल में ये मेडिकल कॉलेज का मुद्दा ना तो भाजपा इस पे कुछ बोली, सरकार तो आपकी थी और वो समर्थन भी वो आप ही को कर रही हैं, जमींदारा पार्टी के विधायक, राज्यसभा में वोट भी आपको दिया है। आप लोगों की या भाजपा की अगर बात की जाए तो उसने इस मेडिकल कॉलेज की मुद्दे पर स्पष्ट रणनीति क्यों नहीं रखी? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब चुनावी वर्ष के अंदर जब इसकी नींव रखी गई और जब इसका मुहूर्त हुआ, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस के अशोक गहलोत ने और बीडी इनकी की संस्था के अग्रवाल साहब ने खुद इसकी नींव रखी थी। अब क्या हुआ, सरकार बीजेपी की हमारी बन गई। अब बीजेपी के बारे में जब भी मेरा ये कहना है कि बीजेपी की तो ये ज़बरदस्ती बात पड़ रही है, एक एग्रीमेंट होने के बाद में उनकी जिन्होंने इसकी घोषणा की, जिन्होंने इसका प्लान बनाया, उनकी जिम्मेवारी थी भी बिल्डिंग बना के देते। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अब सरकार बनी, उनकी तो केवल मात्र इसको बनने के बाद में संचालित करने की मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद में शहर का एसटीपी प्लान जो भी कई बरसों से लंबित पड़ा है और अब प्रथम चरण जो है कंप्लीट हो रहा है, इस शहर में आने वाला गंगा नहर के जरिए दूषित पानी, जहरीला पानी, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग जो हैं बीमार होते हैं, भाजपा ने कभी इसके बारे में सोचा है? आगामी चुनाव में क्या ये मुद्दे भाजपा के रहेंगे? ऐसा है कि इसके अंदर 500 करोड़ रुपए का एसटीपी प्लान लागू है, जिसके अंदर हमारे यूआईटी के चेयरमैन साहब के थ्रू बहुत बढ़िया काम हो रहा है उसके अंदर, लेकिन उसमें समय लगेगा। न्यूज़18 से बातचीत के लिए भाजपा नेता प्रहलाद लाल टोक, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर विधायक जमींदारा पार्टी का रहा, भाजपा को मौका नहीं मिला और अब आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता अगर विकास को चुनती है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज़18 बीकानेर। वहीं कांग्रेस में कई नए चेहरों के बीच पिछली बार हार झेल चुके जगदीश जांदू भी टकटकी लगाए बैठे हैं। तो इस बार जगदीश जांदू के दावे का आधार क्या है और कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, इसको लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ने। आज से 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर की जनता ने जिन बातों को सोचकर वोट दिया था, जिन मुद्दों पर समझकर वोट दिया था, उसके बाद में यहाँ जमींदारा पार्टी की विधायक बनी। विपक्ष का काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के नेता जगदीश जांदू इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। जगदीश जी, बीते 5 सालों में विपक्ष की भूमिका क्या बखूबी रूप से निभा पाए? निश्चित रूप से साहब, कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी थी, चूंकि मैं यहाँ उम्मीदवार था, हमने चाहे शहर का मामला हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र का मामला हो और चाहे पूरे जिले के मामले हो, सभी प्रोग्राम, सभी विरोध के कारण, सिंचाई के पानी के मामले हो, शहर में मेडिकल कॉलेज का मामला हो, सभी विषयों को उठाया और हमेशा विरोध के अपने 5 साल तक आपने जो विरोध किया, जो एक विपक्ष का काम होता है, उसके बाद में ऐसी क्या मुद्दे थे जिनको आप हल करवा पाए? कई बार जब सिंचाई पानी नहीं आता था समय पे, हम किसान संगठनों के साथ मिलकर के सरकार को, प्रशासन को घेरे और समय समय पे पानी प्रशासन के माध्यम से जब घेराव हो गया बुरी तरह से, तब सरकार ने पानी के लिए यहाँ भरी। आपके अशोक गहलोत सरकार के शासन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट श्रीगंगानगर के लिए चालू किया गया था, जो 3 साल तो उस वक्त अटका रहा और 5 साल अब। क्या इस मुद्दे को लेकर आपने कभी आवाज उठाई? अशोक जी ने सितंबर, जब चुनाव किस वर्ष था, उस समय तीनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ शिलान्यास करके गए थे। एक कंप्लीट हुआ है, दूसरा बनने को है, तीसरे की अभी नींव नहीं रखी गई। समय समय प्रशासन को चेताने के बाद 4.5 साल में जाकर के 2 का काम पूरा हुआ है। जगदीश जांदू, जो कि बीते चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इस बार फिर से उम्मीदवारी का यहाँ दावेदारी जता रहे हैं। इन्होंने ये तो कहा है कि 5 साल उन्होंने विरोध किया है, विपक्ष का भूमिका बखूबी निभाई है, परंतु श्रीगंगानगर आज भी कई ऐसी योजनाओं से पिछड़ा हुआ है जो कांग्रेस के सरकार में शुरू हुई थी। कई ऐसी योजनाएं जिन्होंने भाजपा ने शुरू किया और मेडिकल कॉलेज का ऐसा मुद्दा जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव स्थानीय जमींदारा पार्टी और उसकी विधायक कामिनी जिंदल ने रखा था, वो आज भी अधूरा है। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज़18 श्रीगंगानगर। 2013 में श्रीगंगानगर का सियासी इतिहास बदलने वाली विधायक कामिनी जिंदल अपने कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बता रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इलाके में कई विकास कार्य करवाए हैं। देखिए, गंगानगर के अंदर जो काम हुए हैं वो
वो अपने आप में ही कीर्तिमान है। तो कभी कहूँगी कि पिछले 50 सालों में ऐसे काम नहीं हुए थे जो हमने 5 सालों में किए हैं। और ये 5 साल के जो काम हैं, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी हवाई यात्रा शुरू हुई है, मिनी सचिवालय जैसी 800 करोड़ की देन जो है वो यहाँ पर आई है, मिनी सचिवालय बनने जा रहा है, ट्रेनों से अच्छी कनेक्टिविटी हुई है, मेन जो होता है वो रोड्स की होती है, रोड्स अब ढानी ढानी तक हमने सड़कें पहुँचा दी हैं, गौरव पथ आ गए हैं, पेयजल की सबसे बड़ी जो समस्या होती है, सबसे बड़ी जो मांग होती है वो पानी की होती है। ऐसी कोई जगह नहीं बची है, ऐसा कोई गांव नहीं बचा है, कोई ढानी नहीं बची है जहाँ तक पानी नहीं गई है, बिजली नहीं गई है। और सरकार की हर योजनाओं का लाभ, चाहे उज्ज्वला योजना है और बाकी सब योजनाएं हैं, उन सबका भी लाभ हमने धरातल तक पहुँचाया है। तो जनता को ओवरऑल जो है हमने 5 सालों में बहुत सारा काम किया है। शहर के लिए खास तौर पर अगर मैं कहूँ तो 550 करोड़ जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, और वो जब काम धरातल पे आ जाए STP के रूप में तो बहुत बड़ी गंगानगर के लिए सौगात होने वाली है। वहीं विधायक के दावों के विपरीत श्री गंगानगर के लोग मेडिकल कॉलेज, सीवरेज और सड़क के मुद्दे पर विधायक को घेरने में संकोच नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है राजस्थान के सिरमौर श्री गंगानगर शहर में। हम आपको रूबरू करवाएंगे श्री गंगानगर के मुद्दों से। हम आपको बताएंगे कि यहाँ की जनता का मूड क्या है। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के साथ साथ भाजपा और जमींदारा पार्टी ने किस तरह से तैयारियां कर रखी है। तो आइए चलते हैं श्री गंगानगर शहर में और जानते हैं यहाँ की जनता का मूड। अभी कुछ काम गंगानगर में ऐसे हुए हैं जो काबिले तारीफ हैं, बट सबसे बड़ी जो समस्या है उभर के जो आई है वो सड़कों की है। यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं और एक बार बना देते हैं, दोबारा फिर खड्डे भर देते हैं, पूरी सड़कों का रिपेयर नहीं किया जाता। और पानी की समस्या ऐसी उभर के आती है, अगर गंगानगर में साल में 1 से 2 दिन अगर बारिश आ जाए तो पूरा गंगानगर त्राही त्राही हो जाता है और कहीं से भी कोई निकासी की सुविधा नहीं है। विधायक के 5 सालों में यहाँ पे गंगानगर में कुछ भी काम नहीं हुआ है खास कोई। जो हमको लगता है जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले, उसमें से एक भी वादा पूरा मेरे को लगता नहीं है कि हुआ है कहीं भी। तो जो बेरोजगारी है गंगानगर में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। इसमें गरीबों के लिए अच्छी योजनाएं चलाई हैं। किसी को मकान, किसी को सिलेंडर, किसी के एक बिजली के कनेक्शन, और हर तरह से नहीं की ठीक है। देखो, हमारे जो विधायक हैं उनके पास तो कोई इतनी बड़ी वो तवज्जो तो है नहीं, क्योंकि जो पीछे से ग्रांट नहीं मिलेगा तो वो विकास कैसे करेंगे। सरकार के जो काम है वो कोई खास वो नहीं है। सरकार का रवैया है वो, सरकार जनता खुश नहीं है। अब की बार सरकार से काम देखो, बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। महंगाई की अगर देखी जाए तो महंगाई भी, चाहे आप खाद्य पदार्थ कोई ले लो, सब्जी है, अनाज है, तेल है, सारी चीज़ें दिनों दिन महंगी हो रही है। पेट्रोल डीजल का तो कोई मतलब वही नहीं है, वो आए दिन महंगे होते जा रहे हैं। मौजूदा जो अपने सरकार की बात करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। किसान की बात करते हैं तो MSP देश में लागू होने के बावजूद एक दाना जौ का पूरे प्रदेश में नहीं खरीदा गया। सरसों 80% किसानों की नहीं खरीदी गई। कनक जो गेहूं है वो लगभग 50% नहीं खरीदा गया। ग्वार मुख्य किसानों का यहाँ पे उत्पादन है राजस्थान के अंदर, ग्वार और तारामीरा, उसको MSP के अंदर भी नहीं रखा गया। पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार का कार्य संतोषजनक है। जैसे रोजगार के मामले में बहुत सारी भर्तियाँ निकाली हैं और सारा सिस्टम से काम अब हो रहा है, पहले इतना सिस्टम से नहीं होता था। मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने अपने लोगों का अपना ही पैसा रोनों को ही लेने में लगा दिया। एक तो ये परेशानी लगा दी। एक गरीब आदमी जो अपने कुछ रोजी रोटी कमा के खाते थे उसी में GST लगा दिया है। हर आदमी परेशान नजर आ रहा है। संतुष्टि नहीं है जी। जब से सरकार आई है मोदी सरकार, साढ़े को काम है नहीं जी, भूखे मरने के हालात हो गए हैं। सानू काम चाहिए है जी, ऐसी सरकार होवे जेड़ा सानू रोजगार मिले। सानू 100, 70, 80 रुपये बनते हैं जी सारी दिहाड़ी। जी क्या करेंगे, बच्चे कहाँ से पालेंगे जी। हम चाहते हैं सरकार से भी हमें कोई रोजगार मिले। यहाँ का विधायक तो बिल्कुल बेकार। जब कभी आगे यहाँ पता ही नहीं लिया, किसको सुना ही नहीं जी भी यहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई मर गया, कोई जीता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोई सड़कों का काम नहीं हुआ, कोई नालियों का कोई काम नहीं हुआ, किसी काम जीरो है। नहीं, हम तो हमारे क्या है यहाँ कोई काम नहीं होता है, वह नहीं MLA से हम संतुष्ट है।
नहीं हमारे यहाँ कोई काम हुआ है भी नहीं, हमारे घर सारे तोड़ दिए, नहीं सड़कें बना रहे हैं, नाली मच्छर मक्खी इतने बुरे हाल हो रहे हैं, काम चौपट हो गए हमारा, तो इसकी कोई सुनाई भी नहीं है यहाँ पे। निश्चित रूप से लोकतंत्र के इस पर्व में जनता ही जनार्दन होती है और उसको जवाब मांगने का हक भी है, क्योंकि यही वो जनता है जो ईवीएम का बटन दबाकर आपकी जीत सुनिश्चित करती है। तो ये था श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से न्यूज 18 राजस्थान की टीम की रिपोर्ट। कल हम आपको दिखाएंगे अलवर विधानसभा का क्या है हाल। दीजिए फिलहाल हमें इजाजत, नमस्कार।